हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 124 में। आइए हम लोग जो आज क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्नावली 9 का जो है 11वां नंबर क्वेश्चन देखते बनाते हैं। आइए देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु के से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मिलाने के पास से मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में यानी 9.2 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका 9.12 है और यही फिगर जो है इसको पढ़ के बनाया गया, ध्यान दीजिए। और ये आपका बुक में दिया हुआ है फिगर बना करके, ठीक है। देखिए इसको समझिए, एक नहर के एक टीवी टावर पर स्थित, देखिए यह आपका नहर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नहर है, ये आपका नहर है, ये आपका बीसी नहर हुआ। अब देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, यानी कि ये आपका टीवी टावर हुआ। ये आपका क्या हुआ? टीवी टावर। ये आपका हो गया टीवी टावर, टीवी वाला टावर हो गया आपका। उसके बाद कर रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे का तट पर, या टावर हुआ इसके दूसरे का तट पर, यानी कि टावर जो है, ठीक ना, नहर के एक तट पर है और उसके दूसरा तट पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यह आपका नहर हुआ। ये दूसरे का तट पर जो है एक अन्य बिंदु है, तो यह तट का एक अन्य बिंदु हो गया आपका। यह बीच वाला आपका जो है नहर हुआ। एक तरफ आपका टीवी टावर है, इसी टीवी टावर के सामने जो दूसरे तट पर जो एक बिंदु आपका यहाँ है, ठीक है। और उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से देखने पर टावर का शिखर यह हुआ। यहाँ से जब हम जो है इस टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। आगे बोलते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ। इसी तट पर, यानी कि इसी तट पर, ठीक है, इसी तट पर 20 मीटर दूर, यानी कि इस तट हुआ आपका, यहाँ से आप 20 मीटर दूर जाइए। यहाँ से आप 20 मीटर दूर यहाँ आ गए, आप यहाँ से आए 20 मीटर दूर यहाँ आ गए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ आपका? 20 मीटर हुआ। 20 मीटर जब दूर आए तब कह रहा है 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी कि मीनार का पास बिंदु, यही बिंदु, यही रेखा जो आगे मिलाइए, यहाँ ये बिंदु मिलता, और जो है मीनार के पास बिंदु से यहाँ का मिलाने वाली रेखा हुआ। रेखा पर स्थित एक बिंदु अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण, यानी कि यह जो आपका अन्य बिंदु है, यह पहला बिंदु, यह दूसरा अन्य बिंदु, यहाँ से टावर को फिर देख रहा है तो उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझिए, यह आपका जो नहर है और नहर के एक तट पर जो आपका टीवी टावर खड़ा हुआ, नहर के दूसरा तट पर जो है एक बिंदु से जब टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ से हम लोग 20 मीटर दूर आते हैं, दूर, फिर 20 मीटर दूर आते हैं तो दूर से 20 मीटर, यहाँ से फिर 20 मीटर दूर आए, यही वाला यही लाइन पर देखिए, तब यहाँ से जब टावर के शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तब इसका कहने का मतलब हुआ कि आप टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या कीजिए। नहर आपका कौन है? ये आपका नहर है, एक तट नहर का ये हुआ, दूसरा तट ये हुआ। तो नहर का चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं, नहर का चौड़ाई x, नहर का चौड़ाई x मीटर और टावर का ऊंचाई y मीटर। टावर का ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए? y मीटर। देखिए फिर से हम लोग जो है नहर का चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या नहर है, नहर का चौड़ाई हम लोग माने x और यह टावर का ऊंचाई हम लोग क्या माने? y। तो भाई देखिए इसको सॉल्व करते पहले लिखते हैं, माना कि नहर की चौड़ाई x मीटर तथा टावर की ऊंचाई y मीटर है। हम लोग क्या माने? टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई यह दोनों ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो हम लोग मान लिए कि नहर का चौड़ाई x और टावर का ऊंचाई y, ठीक है। मान लिए नहर x मीटर चौड़ा है और टावर y मीटर क्या है? ऊंचा है। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल बड़ा वाला देखिए ए डी और बी, ए डी बी में देखिए क्या है, ट्रायंगल ईडी में देखिए, एडीबी में तो त्रिभुज
ADB में देखिएगा तो ADB में देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर आपका 30 डिग्री है, सामने वाले भुजा लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। एक बात देखिए, B से D तक का लंबाई क्या होगा, तो B से D तक का लंबाई कितना, ये आपका 20 इतना दूर का और इतना y है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा x प्लस 20 मीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह वाला आपका जो 20 है और यह वाला x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जुट जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर ADB में देखिए तो क्या होगा, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है थीटा के सामने भुजा A और B और आधार है DB, यानी कि BD भी बोल सकते हैं, BD। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान कितना है, y है, बट्टा BD का मान कितना है, x प्लस 20 है, तो x प्लस 20। यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिए तो √3 गुना y कितना होगा, √3y बराबर x प्लस 20, x प्लस 20 यानी कि यह आपका समीकरण 1 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिया, यानी कि यह आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए त्रिभुज ABC बोलिए चाहे AC बोलिए, बात देखिए, ठीक है, त्रिभुज पुनः लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज ACB में थीटा के सामने भुजा लंब, तो tan कितना होगा, tan आपका हो गया tan, अब इस बार 60 डिग्री थीटा देगा, लंब हो गया आपका AB, लेकिन आधार इस बार चेंज होगा क्योंकि तो ACB में देखिए यहाँ x है तो आपका x होगा, इसको हम बोलेंगे BC। tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो आप बैठेंगे √3 बराबर AB को हम लोग क्या माने हैं, y, और BC आपको कितना है, x, तो यहाँ y का मान कितना निकल जाएगा, y बराबर हो जाएगा √3 गुना x। अब y का जो मान निकला है हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए कितना होगा, √3y है, तो क्या होगा यहाँ पर √3 और y का जगह रखिए y का मान कितना है, तो √3x है, तो √3x बराबर x प्लस 20। यह क्यों आया, क्योंकि हम जब y का मान समीकरण 1 में धरे, यहाँ लिख सकते हैं y का मान 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखें। अब देखिए यहाँ पर √3 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, x है तो x रहेगा, बराबर x प्लस 20 हो गया। अब यहाँ देखिए 3x प्लस x इधर रहेगा तो माइनस x बराबर हो गया आपका 20, 3x प्लस x से घटेगा तो कितना होगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 20 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 गुना में जाएगा भाग में, तो दूध है आपका होगा 10, यानी कि जो आपका x का मान हो गया आपका 10 हो गया। x मान कितना गया, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो है समीकरण 1 आपको कितना है, √3y बराबर x प्लस 20 है, तो हम लोग y का मान √3x रखे, जहाँ y वहाँ √3 दीजिएगा, तो √3 और y के जगह क्या √3x रखें, बराबर क्या है x प्लस 20, तो x प्लस 20, √3 गुना √3 किया तो 3x बराबर x प्लस 20 है, इसको इधर कीजिएगा 2x बराबर 20, x बराबर कितना 10, यानी जो x का मान हो गया आपका, x का जो मान आ गया आपका 10 मीटर। हम लोग x किसको माने हैं, तो x देखिए किसको माने हम लोग, x जो माने हैं वह माने हैं नहर की चौड़ाई, x किसको माने हैं, x हम लोग माने हैं नहर की चौड़ाई को, किसको माने हैं, नहर की चौड़ाई, यानी कि आपका जो है नहर की चौड़ाई x माने हैं, तो नहर का चौड़ाई आपका हो गया 10 मीटर आंसर। दूसरा क्या निकालना हमको, y का भी मान निकालना है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई देखिए कैसे निकलेगा, x का मान जो है आप यहाँ पर रख दीजिए, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर आप यहाँ इसमें भी रख सकते हैं y का मान, x का मान आप इसमें भी रख दीजिए या इसमें भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रखने से कोई दिक्कत नहीं है। यह छोटा है, केवल y का मान यहाँ 10 देंगे, 10 √3 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर y का मान x का मान रख रहे हैं। तो देखिए y बराबर क्या होगा, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा √3 और गुना x से कितना देंगे
यहाँ पर 10, तो y क्या है, y बराबर 10√3 मीटर आपका एक हो गया। यानी कि हम लोग y मान रहे हैं किसको, टावर की ऊंचाई को। तो आंसर क्या जाएगा, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और टावर का जो ऊंचाई है वह क्या हो गया, 10√3 मीटर। 10√3 आप इसमें भी जो है जो y का मान 10 यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।